याद करो हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से। हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से। हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। शांति वहाँ की लगती है प्यारी। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। शांति वहाँ की लगती है प्यारी। बुला रहा है पिता तुम्हारा हो, बुला रहा है पिता तुम्हारा अपनी मीठी पुकार से। अपनी मीठी पुकार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से। हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। उपराम इस तन से मुक्त हो जा सारे बंधन से। मुक्त हो जा सारे बंधन से। हो उपराम इस तन से मुक्त हो जा सारे बंधन से। मुक्त हो जा सारे बंधन से। इस आवाज की दुनिया से चल हो, इस आवाज की दुनिया से चल सज के दिव्य श्रृंगार से। सज के दिव्य श्रृंगार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से। हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। ओम शांति। हम आत्माएं शांत स्वरूप है और इसीलिए बाबा को याद करने के लिए भी
हमें शांति चाहिए, बाहर की भी शांति और अंदर की भी शांति। बाबा साकार समय से बच्चों को बार बार एकांत में बैठने की प्रैक्टिस, और एकांत का भी बहुत सुंदर अर्थ कि एक के अंत में रहकर एक की याद में, उसके लगन में मगन होने की प्रैक्टिस। और फिर एकांत का जो सबसे पवित्र समय है, अमृत वेले का समय, जब कर्मों की हलचल नहीं होती, जब न मन में कोई व्यर्थ की बातें होती हैं, न वातावरण में कोई दूषितपना होता है, तो ऐसे सबसे शांत और पवित्र समय में रहकर जब हम बाबा को याद करते हैं, तो उस ईश्वर से ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय आनंद, ईश्वरीय प्रेम और ईश्वर के इशारे बहुत ही सहजता से हम कैच कर पाते हैं। इसलिए आज की मुरली भी हमें एकांत का महत्व बता रही है। दुनिया की परहेज रखकर हम दुनिया से पार रहने वाले अपने बाबा को याद कैसे करें, उस एक के अंत में कैसे समा जाएं, उसके लिए क्या अभ्यास करना है वो सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 2 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो, हम अविनाशी आत्मा है। ऐसे बात की है कभी अपने आप से? हम अविनाशी आत्मा है। बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। बिल्कुल अलग है ना, हम अविनाशी आत्मा है। इन कानों से हम बाबा की बात सुनते हैं, अलग। प्रश्न है, जो बच्चे याद में अलबेले हैं, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? चेक करना, ये बोल हमारे तो नहीं है। उत्तर है, वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही। याद में है ही, है ना। हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। न केवल बहुत ज्ञान सुनाना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु बाबा की याद में निरंतर रहना, ये इम्पोर्टेंट है। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब
यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो। देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। मैं ही इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। यह आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं। यह बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। मैं छोटी आत्मा हूँ। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है इस शरीर से, तो देह अभिमान निकल जाए। यह है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। ऊंचते ऊंच एक्टर है परमपिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है। उनकी महिमा कितनी भारी है छोटी सी बिंदी, और महिमा कितनी भारी है। क्या है महिमा? ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। सोचो, ऐसे बिंदु है पर वैसे सिंधु है, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। यह नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। दुनिया क्या जाने। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी है। तो एक है कि याद कर लेना, और एक होता है बुद्धि में समझ लेना कि यही हम हैं। दुनिया वाले तो अभी भी बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस करने में लगे हुए हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, परंतु फिर भी डाउटफुल हैं। लेकिन हमें तो पता है ना, हमें तो अनुभव है ना। तो अगर हम अनुभव के साथ बोलते हैं, ईश्वरीय ज्ञान को बुद्धि में स्वीकार करके बोलते हैं, तो उसकी जो बात होती है, उसकी जो शक्ति होती है, वो अलग होती है। तो बाबा कहते हैं, हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। ऊंचते ऊंच एक्टर बाप है। फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बगैर तो ज्ञान सुना ना सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरण करते, परमपिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते। बस कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार, तुम जो नंबर 1 सतु प्रधान थे, तुमको ही फिर सतु प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतु प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा है। ये पहला पाठ पक्का करना है, इस स्थिति में रहना है। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। ज्ञान मुझ आत्मा में है, परंतु ज्ञान का वर्णन मैं आत्मा इस मुख द्वारा करती हूँ। इन कानों द्वारा मैं ईश्वरीय ज्ञान सुनती हूँ। तो बाबा कहते हैं, आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नोंधा हुआ है। यह बहुत नई नई पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी भी दुनियावी किताब में नहीं है। एकांत में बैठकर अपने साथ
ऐसी ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हूँ, बाप से सुन रहा हूँ। धारणा मुझ आत्मा में होती है, मुझ आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। यह अंदर घोटना चाहिए अच्छी तरह। हमको तमु प्रधान से सतु प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं। अहंकार कितना है। शास्त्रों की अथॉरिटी हो जाते हैं ना, तो अभिमान भी बहुत बढ़ जाता है। पता है हम कितना कितना ज्ञानी है, तो वह कहते हैं अहंकार कितना है। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। ऊंच ते ऊंच आत्मा तो कोई भी है नहीं। तुम जानते हो कि अब हमें तमो प्रधान से सतु प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? तमो प्रधान से सतु प्रधान बनने का। इस बात को अंदर में घोटना है, पक्का कर लेना है। मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, परंतु याद है नहीं। अंदर में वह अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, ज्ञान सुनाने वाला पंडित नहीं बनना है। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, है ना कहानी। तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है ना। केवल मुख से ज्ञान सुनाने वाले नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में उतारने वाले बनना है। ऐसे बहुत हैं, समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, कुछ समाचार नहीं देते। ज्ञान की बहुत लबाड़ यानी गप मारते हैं। योग है नहीं। भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है। बाबा आप कितने मोस्ट बिलीवर्ड हो। कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है। ऐसे ऐसे अंदर चलना चाहिए। कोई भी यह राज नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर हैं। और हम कैसे थे? हम भी ऐसे थे। माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। ऐसा हमारा ज्ञान है, किसी भी मनुष्य आत्मा को हम दे सकते हैं। यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतु प्रधान बनना है। पहले तो अपने को आत्मा समझो। गरीबों के लिए तो और ही सहज है। साहूकारों के तो लफड़े बहुत रहते हैं। ज्ञान को ना समझने के लिए बुद्धि के अंदर व्यर्थ बोझ नहीं चाहिए ना। तो जब बहुत पैसे होते हैं तो अनेक प्रकार की बातें भी चलती रहती हैं मन बुद्धि में। तो अगर ज़्यादा धन कमाने का है ना, ज़्यादा इधर उधर जाने का इतना सब व्यर्थ बुद्धि में नहीं है, तो बुद्धि क्लीन होती है, तो धारणा सहज हो जाती है। जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत कमाई करते हैं, दुनियावी प्राप्तियां करते हैं, तो फिर वो खुदाई प्राप्तियों से थोड़ा वंचित हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ब्लैंक स्लेट चाहिए। मन भी खाली,
बुद्धि भी खाली, दिल भी खाली चाहिए ना, बिल्कुल स्वच्छ चाहिए ना, कोई व्यर्थ ना हो, कोई नकारात्मक बात ना हो। ऐसी जब आंतरिक स्थिति होती है तो बाबा का ज्ञान सहज धारण होता है। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ साधारण तन में, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो, कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो। इम्पॉर्टेंट शिक्षा, पावन कैसे बनो। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आए हैं। साकार ब्रह्मा बाबा ज़रूर राय देते थे, बाकी शिव बाबा कहते मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ। तुम तो बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ। तो बाबा पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। यह ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे। एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उन्हें क्या कहेंगे। हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर हैं, यह भी कोई जानते नहीं। भल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। कहते हैं, मुख से कह देते हैं, सुना सुनाया कह देते हैं, लेकिन अनुभव से कहें वो बात अलग है। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो, हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं, हम आत्मा अविनाशी हैं। यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल है नहीं। देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं। मिस्टेक्स क्यों होती है, गलतियां क्यों होती हैं? क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हैं। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना। यह फुरना रहना चाहिए। क्या फुरना रहना चाहिए? आज बाबा बार बार क्या रिपीट करा रहे हैं, हमको सतो प्रधान बनना है, सातों गुणों में प्रधान है ना, सत्यता में प्रधान। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की तात यानी लगन है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे, कोई बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें नहीं निकलेंगी, कोई बुरी बात नहीं निकलेगी, दुख देने वाली बात नहीं निकलेगी। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं। देखो हम ऐसा करते हैं, छिपाने से वह और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं। पावन बनने की ही मुख्य बात है, इम्पॉर्टेंट है पवित्रता की। जितना योग लगाएंगे आत्मा पवित्र होगी, संस्कार अच्छे धारण होंगे, चाल चलन बदल जाएगी। योग नहीं है, अपवित्रता है, तो देह भानवश बहुत गलतियां करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं इम्पॉर्टेंट है बाबा को याद करना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे, सतु प्रधान बनना है। फुरना लगा रहे, चिंता लगी रहे, घोटते रहो इस बात को। दे अभिमान को छोड़ देना है। तुम हो, बहुत सुंदर टाइटल बाबा ने दिया, तुम हो राज ऋषि। हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके, है ना। तो राज ऋषि हैं, ऋषि भी हैं और फिर स्वराज्य अधिकारी भी हैं, राजा भी है। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय है तमु प्रधान भक्ति। ज्ञान सिर्फ बाप
संगम पर ही आकर सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है, यह दुनिया भी खत्म हो जानी है। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है। भक्ति चीज ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते दुख सुख यहाँ ही है। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। यह भी समझाया है, पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, यह है अशांति धाम दुख धाम। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित मुआफिक फिर रटा हुआ सुना रहे हैं बस। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, है ना। रिद्धि सिद्धि से कुछ कुछ चमत्कार दिखाते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं, लोगों को लगता है कि पता नहीं ये तो बहुत सिद्ध प्राप्त है, बहुत शक्तियाँ इनके पास। परंतु बाबा कहते हैं नहीं, क्या है, आत्माओं को भ्रमित करते हैं। फंसे हुए हैं मनुष्य उस चीज के अंदर, उससे कोई प्राप्ति नहीं है। ना आत्मा उससे सतु प्रधान बनती है, न पावन बनती है, पतित है। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ। पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं। यह तो अपने को भगवान कहते नहीं, यह तो कहते हैं मैं भी पतित हूँ। ब्रह्मा बाबा भी जब साकार में थे तो तब खुद ही बताते थे और खुद कहते थे कि मैं भी पतित हूँ। पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। प्रैक्टिकल बाबा ऐसा समझते थे और सच में बन भी गए फरिश्ता, है ना। अपने योगाभ्यास से, साधना से, सेवा से, वैराग्य से, त्याग से, तपस्या से बाबा ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो बाबा कहते हैं पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा भी बने, हम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने, याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनकी निशानी क्या होगी? वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में ही है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रेहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है ना। वह होती है देह की महिमा। यह तो है निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा। इसको भी तुम समझते हो। यह सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी ही होगी। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते आते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है, अति हो गई है ना। वह साफ कैसे हो? इसलिए बाप को बुलाते हैं। घड़ा भर गया है, अब फूटना है। तुम हो पांडव संप्रदाय। रिलीजियो भी पॉलिटिकल भी हो, रिलीजियस भी हैं और पॉलिटिकल भी हैं। दोनों धर्म की स्थापना भी हो रही है और राज्य की स्थापना भी हो रही है। बाबा सब रिलीजन की बात समझाते हैं।
दूसरा कोई समझा ना सके। बाकी वह धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं? उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। बाबा जब आते हैं सबको ले जाते हैं ऊपर। बाकी रिलीजियस लीडर क्या होते हैं? ऊपर से परम धाम से खुद आत्मा आई, उनके पीछे और उनके धर्म की आत्माएं भी आ जाती, तो वो तो उल्टा परम धाम से नीचे लेकर आते हैं। बाबा सबको ऊपर ले जाते हैं। बाकी वह कोई मोक्ष थोड़ी देते हैं। बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापस ले जाते हैं, मुक्ति धाम में ले जाते हैं। इसलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं। ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई महिमा नहीं। महिमा एक बाबा की है, जो हम सबको ऐसा बनाते हैं, हमको गुण देने वाले, हमको शक्ति देने वाले, हमको ज्ञान देने वाला एक ही शिव बाबा है, और उन्हीं की सारी महिमा है। बाबा ना आता तो तुम भी क्या करते? अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी हैं, तेरे भाने सर्व का भला, है ना। वो तो गुरु नानक साहब के लिए कहते ना, गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्व का भला। तो हम एक शिव बाबा की बात करते हैं। तो बाबा का नाम लेने से, बाबा को याद करने से हमारी चढ़ती कला होती है, और जब हमारी चढ़ती कला होती है तो सबका भला हो जाता है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह मिल जाती है। परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं, महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाप ने समझाया है, अकाल तो आत्मा है। ये सारे शब्द किसके हैं? गुरु ग्रंथ साहब के हैं ना। तो अब कहते हैं अकाल तो आत्मा है, उसी में लिखा है अकाल मूरत, उनका यह तख्त है। तो वास्तव में उस अकाल तख्त की बात नहीं है। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बचाना है। बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ी है ना। ऐसा कोई जैसे शास्त्रों में दिखाए हैं कि काल आया, ले गया, प्राण ले गया, ऐसा नहीं है कुछ। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया, रोने की क्या दरकार है? ज्ञान नहीं है, योग नहीं है तो रोते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह भी तुम अभी जानते हो। गाते हैं आत्माएं परमात्मा, अलग रहे बहुकाल। बाप कहाँ आकर मिलते हैं? अब मिलते हैं ना, सतगुरु मिला दलाल, परंतु कहाँ आकर मिले यह भी नहीं जानते। अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है। शास्त्रों में जो कथाएं हैं, उन कथाओं के पीछे जो रहस्य हैं, जो वचन है, उन वचनों के पीछे जो रहस्य हैं, सब हमें अब पता चलता है। तो वह कहते हैं अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है। कब से सुनते ही आते हो, गुरु ग्रंथ साहब, गीता, भागवत, रामायण सुनते ही आते हैं ना। कोई किताब आदि थोड़ी उठाते हैं, है ना। सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं। सच से जीत, झूठ से हार। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। तो सचखंड में कोई भी आत्मा अपने को झूठ यानी शरीर नहीं समझती। सब आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर सत्कर्म ही करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई है। यह सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर यह सब होंगे नहीं। यह तो सब पीछे आए हैं।
यह सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। बाकी धर्म इतना विस्तार ये सब बाद में हुआ है ना। तो हमारे टाइम तो आदि स्वरूप में देखो, आदि काल में देखो, ये सब कुछ नहीं था। इतने ना धर्म थे, इतने ना लोग थे, ना इतनी वैरायटी भाषाएं थी। ये सब वेरिएशन, ये गंदगी, ये विकार कुछ भी नहीं था। तो ये सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर ही कितना हंगामा होता है, वह भी ड्रामा अनुसार होता है। यह बना बनाया ड्रामा है ना। प्योरिटी के ऊपर कितनी माताओं ने, बहनों ने मार खाई है, अभी भी खाते हैं, अभी कम हो गया है पहले से, लेकिन फिर भी बहुतों ने बलिदान दिया है इस प्योरिटी के लिए। घर बार छोड़ा है, कितना अत्याचार सहन किया है। वो कहते लेकिन ये भी ड्रामा में है ना। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा। अब ड्रामा को कहाँ यूज़ करना है, एक है ज्ञान और एक है ज्ञान को भी कैसे इस्तेमाल करना है। एक है नॉलेज, एक है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ना। ज्ञान को कब कहाँ कैसे यूज़ करना है उसका भी ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ड्रामा का ज्ञान कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना, ये भी समझना है। तो ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, नहीं, मेहनत करनी है। देवताओं मिसल दैवी गुण धारण करने हैं। लून पानी नहीं बनना है। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गवाते हैं। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। यह तो सत बाप है, सत टीचर है। आत्मा को अब स्मृति रहती है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। जरूर ज्ञान देकर गया हूं, तब तो गायन होता है। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? आत्मा क्या, ड्रामा क्या है, कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्यों को ही है ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं, शालिग्राम बनाते हैं ना। उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। शालिग्रामों की पूजा अच्छी, या फिर है तो वही आत्माएं, शरीरों के रूप में उनकी पूजा होती है और एक आत्मा रूप में पूजा होती है। वो कहते हैं यह शरीर तो 5 तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है ना। इसलिए कहा जाता है हियर नो इविल। ग्लानि की कोई बात ना सुनो, मुझ एक से ही सुनो। यह है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तब ही तुम शीतल बनेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे। कुदृष्टि नहीं जाएगी। देखते हुए जिसे देखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाप ने आकर त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनाया है। अब तुमको तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद किया। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। दूसरा, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है, पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान है, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। तो विनाश के टाइम पर अंतिम डायरेक्शंस को कैच तब कर पाएंगे जब हमारी बुद्धि निर्विकारी यानी पवित्र होगी। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस, है ना, यहाँ वॉइसलेस की वायरलेस है, यानी जितना जिसकी बुद्धि पवित्र होगी उतना उसे बाबा की डायरेक्शन क्लियर समझ में आएगी। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, दो बातें, बाबा की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं और दूसरा जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। यही चाहते हैं ना हम, विनाश में हम विनाश नहीं हो, अपनी इच्छा से मैं आत्मा ये देह त्याग करूं। उसके लिए दो चीजें, बाबा की याद, अशरीरीपन का अभ्यास। स्लोगन है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। देखो हम ये करते हैं, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। आज का व्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाप दूसरा न कोई, इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। एक व्रता यानी एक बाप दूसरा न कोई। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। कई बार लगता है डिफ़िकल्ट है, परंतु अगर लगता है कि डिफ़िकल्ट है, इसका मतलब हमारे में देह अभिमान बहुत है। इसीलिए जितना जितना हम पावन होते जाएंगे, योग युक्त स्थिति होती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सहनशील बनना भी सहज लगेगा। अच्छा, ओम शांति।
शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे हैं लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह।